एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। कैश बुक की थ्योरी और उसका फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कैश बुक बनाना सीखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और आपको मैं करवाऊंगी ताकि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से बनानी आए। तो दोस्तों, पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको कैश बुक का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक सिंगल कॉलम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने फॉर्मेट बनाया है और इस फॉर्मेट को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होती है, ये वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम। इसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। यानी आप ये समझिए कि आपका ये एक पेपर है और इस पेपर के दो हिस्से हमने कर लिए। एक साइड पर जो जो चीजें लिखी हैं वही चीजें दूसरी साइड पर भी होंगी। ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड कहलाती है, डीआर, और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड यानी कि सीआर होती है। यहां पर हम क्या करेंगे, जितनी भी रिसिप्ट्स हमें मिलेंगी वो सारी हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। देखिए मैंने लिख भी रखा है, डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी कहते हैं। रिसिप्ट का मतलब जितनी भी कैश की इनकम आपको हो रही है वो सारी आप यहां लिखेंगे। फिर कैश वो आपको चाहे सेल्स के थ्रू मिल रहा है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कुछ भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं कैश में तो वो सारा इस साइड रिकॉर्ड होगा। और ये है पेमेंट साइड, यानी कि जितनी भी कैश की पेमेंट्स आप करेंगे वो सारी रिकॉर्ड होंगी इस साइड पर। पेमेंट्स किसकी होती है, या तो आपने परचेज किया होगा उसकी पेमेंट करोगे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट पे कर दोगे, ठीक है। तो जो भी पेमेंट आप कर रहे हो वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ इसका बेसिक लॉजिक। अब अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से आपका कैश इंक्रीज कर जाए तो आप उसे किस साइड लिखेंगे, इस साइड, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर आपका कैश इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए तो आप उसको यहां लिखेंगे, और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपका कैश डिक्रीज हो जाए यानी कि आपके कैश कम हो जाए वो सारी चीजें आप यहां रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अब आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जर्नल एंट्री के थ्रू लेजर पोस्टिंग करके कैश बुक बनानी आती हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए हम सिंपल मेथड से कैश बुक बनाना सीखेंगे। अगर आप जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे पोस्टिंग होती है वो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी। बट मेरा पर्सनल व्यू यही है कि आप सिंपल तरीके से कैश बुक बनाइए जिससे टाइम कम लगे और आंसर जल्दी आ जाए। देखिए सिंपल, मैंने बोला जो भी कैश रिसीव होगा वो इधर और जो भी कैश पे करेंगे वो इधर रिकॉर्ड होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधार की ट्रांजैक्शन, चाहे आप उधार में कोई भी खरीद रहे हैं चीज, ये बेच रहे हैं चीज, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये कैश बुक है तो यानी यहां सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी तो क्रेडिट तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस जो है वो कैश के साथ स्टार्ट किया गया है। तो अब आप समझिए कि अगर आप कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को कैश मिल रहा है या कैश जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कैश बुक या कोई भी बुक हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बिजनेसमैन को क्या रिसीव हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि बिजनेस को क्या रिसीव हो रहा है। तो अगर बिजनेस कैपिटल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस बिजनेस के पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो ये हम रिसीव्ड साइड पर लिखेंगे टू, किसके जरिए आ रहा है वो नाम आपको लिखना है, ठीक है। जिस भी चीज के जरिए पैसा आ रहा है वो नाम लिखना है, जिस चीज के जरिए पैसा जा रहा है उसका नाम लिखना है। डेट आ जाएगी 1 March
और कैपिटल की अमाउंट है 20,000। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। वाउचर नंबर अगर हमें क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप वाउचर्स के थ्रू कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ वाउचर नंबर लिखा जाता है, और अगर आप लेजर के थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसका लेजर फोलियो का नंबर लिखा जाता है। वाउचर क्या होते हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप 11th क्लास की जो अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। ये हो गया हमारा कैपिटल की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने सामान खरीदा है कैश में, तो अब सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप कैश में सामान खरीदते हैं तो कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा? यस, अगर बिजनेस सामान खरीद रहा है तो बदले में उसे कैश देना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया कि जब भी पेमेंट करेंगे तो वो इस साइड रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मार्च बाय। देखिए इस साइड पर हम 2 वर्ड यूज करते हैं, इस साइड पर हम बाय वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज के जरिए पैसा जा रहा है वो लिखना है बाय परचेज, क्योंकि आपने परचेज किया तो परचेज के जरिए आपका पैसा जा रहा है। बाय परचेज 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। आपने कैश में सामान बेचा है। जब बिजनेस सामान बेचेगा तो बदले में उसको कैश मिलेगा, यानी कि कैश रिसीव हो रहा है, तो हम लिखेंगे टू सेल्स। टू सेल, रिसीव्ड साइड पर सेल्स के जरिए पैसा मिल रहा है। हमारी डेट आ जाएगी 5 मार्च और अमाउंट आ जाएगी 4,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई थिंक अब आपको समझ आ गया है कि कैसे पोस्टिंग हो रही है। कुछ भी नहीं करना, बस यही देखना है कि ट्रांजेक्शन से कैश अगर आ रहा है तो इधर लिख दो, और अगर कैश जा रहा है तो इधर लिख दो। ठीक है, 10 मार्च की एंट्री देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000। गुड्स हमने खरीदा है रवि से उधार पर, क्या इसकी एंट्री होगी? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये उधार की ट्रांजेक्शन है और उधार की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, पेड टू रवि 7,000, क्या इसकी एंट्री होगी? हाँ जी, होगी। देखिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि रवि को उधार में सामान बेचा था, उसकी एंट्री नहीं हुई तो उसको पेमेंट करने की भी एंट्री नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप अगर रवि को पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश आपका कम हो रहा है, और कैश अगर कम हो रहा है तो आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी 13 मार्च बाय, किसको पेमेंट कर रहे हैं आप? रवि को। ठीक है, बाय रवि कितनी पेमेंट कर रहे हो? 7,000। 10,000 मत लिखना, जितनी पेमेंट की है उतनी ही लिखेंगे। नेक्स्ट, कैश सेल्स। अगर आप कैश सेल करते हैं तो यानी कि आपको पैसा मिलेगा, तो आप रिसीप्ट साइड पर लिख देंगे 2 सेल्स और अमाउंट आ जाएगी आपकी 8,000। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। आपने फर्नीचर खरीदा है 6,000 का। सिंपल है, अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश कम हो जाएगा, तो आप यहाँ एंट्री लिखेंगे 18 मार्च में बाय। अब परचेज वर्ड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर। परचेज और सेल तो गुड्स के लिए यूज होता है ना, तो हम यहां लिख देंगे 6,000। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड वेजेस। आपने वेजेस पे किए हैं 28 मार्च को, यानी कि आपके पास से कैश चला गया, तो आप लिखेंगे बाय वेजेस और अमाउंट हो जाएगी इसकी, इट इज 380। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट। अगेन आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास से कैश कम होगा, इसीलिए इस तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। 24 मार्च को रेंट की वैल्यू है 400। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव्ड कमीशन 600। आप 600 का कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव्ड साइड पर आप लिखेंगे टू कमीशन 600। ठीक है, और डेट इसकी है 26 मार्च। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब कि आपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैश विड्रॉल कर लिया। अब यहाँ आप सोचेंगे कि कैश तो लिखा नहीं, तो मैम ने कैश ही क्यों बोला? क्योंकि देखिए अगर वो कैश की बजाय गुड्स विड्रॉल करता तो क्वेश्चन में स्पेशली क्लियरली मेंशन किया जाता कि उसने गुड्स विड्रॉल किए। अब कुछ मेंशन नहीं है तो ये अजम्पशन हो जाती है कि भाई कैश ही निकाला होगा। ठीक है, तो कैश निकालेगा अगर बिजनेस से तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो रहा है तो इधर रिकॉर्ड करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 28 मार्च बाय, क्या कहते हैं हम पर्सनल एक्सपेंस को? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कितनी है हमारी? 1,000 रुपीज।
इसके बाद लास्ट है पेड सैलरी, तो यानी कि 31 मार्च को सैलरी पे किया है, आपके पास से कैश चला गया, आप लिखेंगे बाय सैलरी 900। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है और देखना है कि आपके पास कुछ कैश बचता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जितना भी रिसीव किया था वो सारा का सारा पेमेंट में चला गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे तराजू के दो पल्ले बराबर करते हैं ना, एक तरफ सब्जी डालते हैं और एक तरफ बट्टा रखते हैं। बट्टा समझते हो ना, जो वेट करने का होता है, बट्टा रखते हैं। और जब तक दोनों हमारे बराबर ना हो जाएं, हम तोल करते ही रहते हैं। वैसे ही आपको ये दोनों साइड बराबर करनी है, तराजू के दो पल्ले है ये। ठीक है, तो जिस भी तरफ कम पड़ जाएगा, सपोज ये वाली साइड कम पड़ गई तो यहां पर डिफरेंस डाल देना है। ठीक है, तो जहां भी साइड कम पड़ेगी हमें वहां डिफरेंस डालना है। अगर दोनों टोटल बराबर आ गए फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब जितना रिसीव किया था वो सारा ही पेमेंट हो गया और हाथ में कुछ कैश बचा ही नहीं। तो हम देखते हैं कि ये टोटल कितना बन रहा है। हाँ जी, देखिए मैंने इनका टोटल कर लिया है। ये वाली साइड का टोटल आ रहा है 20,680 और इस वाली साइड का टोटल आ रहा है 32,600। साफ पता चल रहा है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, है ना। तो कौन सी वाली साइड पर अमाउंट कम है, यहाँ, है ना। यानी आप ये समझिए ये आपका बट्टा है और ये सब्जी है, सब्जी कम पड़ रही है तो सब्जी और डाल दीजिए इसमें। जितनी सब्जी बच रही है उतनी ही डालेंगे ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट होगी इसकी महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च। कैसे डालेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस, जितना कम पड़ रहा है उतनी ही वैल्यू डालोगे ना। तो ये साइड इतनी है, ये इतनी है, दोनों का डिफरेंस कर लो। डिफरेंस करके जो वैल्यू बन रही है इट इज 11920। ठीक है, तो ये डिफरेंस इतना डालने के बाद अब दोनों साइड मैच कर गई, 32,600 और यहाँ पर भी हो गया 32,600। अकाउंट क्लोज विद डबल लाइन, हमेशा डबल लाइन से अकाउंट आपको क्लोज करना है। और जो आपने यहाँ बैलेंस कैरी डाउन निकाला है इसी को नेक्स्ट डे आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट डे यानी मार्च है ना ये, तो 1 अप्रैल को आप इसे कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू आएगी आपकी 11, ये थोड़ा सा नीचे लिखना है लाइक दिस, 11920। ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया कि कैसे कैश बुक बनाई जाती है, कैसे पोस्टिंग होती है इसमें। चलिए अब आप इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के कराऊंगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।